बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, आज केमिस्ट्री का हम दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, इसकी ब्रांचेस के बारे में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस भी पेपर में आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को स्टडी करेंगे जिनमें बहुत कम कार्बन होती है या कार्बन नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होती है। तो आज नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। इसमें हम केमिकल्स को स्टडी करेंगे और बायोकेमिकल को स्टडी करेंगे। बायोकेमिकल वो वाले होते हैं जो हमारे ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट्स में केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शन, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट। इनमें हम उनको स्टडी करेंगे जो हमारे ऑयल, एयर, सॉइल, केमिकल जो होते हैं स्पीशीज़, उनमें वाटर आ गया, इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट आ गया। इन सब को स्टडी करेंगे कि इनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, केमिकल्स के सॉइल पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, एयर पे क्या होते हैं, वाटर पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हवा में बहुत ज़्यादा केमिकल्स आ जाएँ तो एयर पोल्यूशन हो जाती है, वाटर पोल्यूशन हो जाती है। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन हैव that humans have on the environment through the release of chemical. It helps in understanding the cause, effect, the solution of different types of pollution. तो इसमें एक तो ये है कि इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डिफ़ाइन पेपर में आ सकती है। दूसरा ये कि ये किस चीज़ में हमें हेल्पफुल है, कि इसका एडवांटेज क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें किसी भी पोल्यूशन के जो असरात हैं, उनके फैक्ट हैं, उनके पैदा होने कॉजेज़, उनकी वजूहात किस तरह वो बनते हैं और उनसे हम किस तरह हम बच सकते हैं पोल्यूशन से, तो उनके तरीके बताते हैं। यानी कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन होगी, सॉइल पोल्यूशन होगी, तो इनसे हम किस तरह बच सकते हैं, उनके तरीके हमें बताती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ज़्यादातर लैब्स वगैरह में होती है, काम आती है इसमें। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि हमने किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज करना है। एनालिसिस आमतौर पर दो तरीक़े से होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम आमतौर पर ये देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं हमारे पास जो भी सैंपल है उसकी कितनी क्वांटिटी है, और क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। The branch of chemistry deals with the analysis of different substances. It involves separation, identification and determination of the concentration of the component present in material things. इसमें हमारे पास जो भी हमें सैंपल मिलेगा हमने उसकी सेपरेशन करनी होगी, उसको पहचानना होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, और हमने ये देखना है कि उसमें कितनी मिकदार में मौजूद है। जैसे कि हमारे पास कोई भी सैंपल हमने देखना है उसमें कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, हमने ये देखना है। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter. तो आपने इसमें डिफ़ाइन याद करनी है, उसके बाद आपने इसके देखना है कि आजकल इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। सेपरेशन में आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट मटेरियल थिंग। आपने पूरी डिफ़ाइन याद नहीं करनी है, पूरी डिफ़ाइन नहीं है इसमें। पहली एक लाइन जो है ये डिफ़ाइन दी हुई है। उसके बाद आगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो हमारी लाइफ में केमिकल के प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम किस तरह स्टडी करते हैं।
इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है, पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो हम इनको स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मालिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अलावा ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कार्बोहाइड्रेट्स और मालिक्यूल लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह के किस तरह फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम खुराक खाते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के ज़रिए, और ये सारा प्रोसेस हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, तो हम उनको स्टडी करते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, उनके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लाई ऑफ एन एटम, मतलब कि जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, उनकी हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो इसमें भी इसकी एप्लीकेशंस है, इसका इस्तेमाल है। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, और रिसर्च में। तो आज हमने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज हमने ये स्टडी किया है, इसको ये पढ़ा है। कल नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम नेक्स्ट ब्रांचेस को पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।